नमस्कार दोस्तों, आप हैं अपने ही गुड लिविंग चैनल पे और वीडियो की शुरुआत इन सुंदर सुंदर सूर्य की किरणों के साथ। तो बिल्कुल दोस्तों, जैसे ये सूर्य की किरणें सारे संसार भर में उजाला करती हैं, इसी तरह का उजाला आपके जीवन में हो, आपके मन में हो, आपके दिमाग में हो। तो बिल्कुल इसी उम्मीद के साथ एक नए टॉपिक के साथ वीडियो की शुरुआत करते हैं। और टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग भी है और बिल्कुल इसी मौसम के हिसाब का है, क्योंकि दोस्तों मेरे पास बहुत सारे कमेंट व्हाट्सएप पे भी और चैनल पे भी इसी बारे में आ रहे थे कि उनके पास पेटूनिया के प्लांट हैं, लेकिन वो खराब भी हो रहे हैं और उनपे हैवी फ्लावरिंग भी नहीं हो रही है तो एक आधी बर्ड। तो आज मैं यही डिस्कस करूंगी कि ऐसी कौन सी प्रॉब्लम आपके साथ हो रही होंगी जिसकी वजह से आपकी फ्लावरिंग रुक रही है या जो आपके पेटूनियाज के प्लांट है वो खराब हो रहे हैं। तो बिल्कुल ये वीडियो उन सभी कमेंटेटर्स के लिए है जिन्होंने मुझे कमेंट करके पूछा है, या उनके लिए भी है जिन्होंने भले ही कमेंट नहीं किया और उनकी ये प्रॉब्लम चल रही है। तो ये है जी मेरे पेटूनिया के प्लांट जो कि लगे हुए एक डिश में, और मैंने दोस्तों इसमें दो तरह की कटिंग भी लगाई थी, एक वाइट और एक रेड। उसमें भी आज फूल खिलने शुरू हो गए हैं। तो ये तो पूरे के पूरे प्लांट लगे हुए थे, एक ये पर्पल है और ये जो पिंक वाला है ना, ये तो पूरे के पूरे प्लांट थे। लेकिन एक जगह से बंदर ना कुछ उखाड़ गए थे पेटूनिया के प्लांट, तो फिर उनकी कटिंग मैंने इसमें डिश में ऐसे ही लगा दी थी। तो मुझे लग भी नहीं रहा था लगेगी नहीं लगेगी, तो बस फिर आज जब उसमें फ्लावरिंग हुई है तो मुझे यकीन हो गया, क्योंकि इतना भर गया था, ये पता नहीं चल रहा था कि कौन से प्लांट है। पत्ते तो एक जैसे लगते ही हैं सबके, लेकिन जब आज फूल आए ना उसमें तब पता लगा है कि वाकई में वो कटिंग सक्सेसफुल हो गई है। तो सबसे पहली बात जो आपके प्रॉब्लम चल रही होगी तो वो यही है कि आप पिंचिंग नहीं करते होगे। तो इस तरह से अगर आपके पुराने फूल आते हैं तो उनको पिंच करते रहेंगे तभी नए फूल बनेंगे। और पिंच दोस्तों आपने ऐसे नहीं करना, अगर आप खाली ऐसे इसकी पेटल्स सूखी हुई तोड़ दोगे तब भी इसका जो सीड बनाने का प्रोसीजर है वो चलता रहेगा और फिर फ्लावरिंग कम होगी आपकी। तो आपने ऐसे इसके ये जो पेटल्स के नीचे ये ग्रीन कलर का है जहां सीड बनना है इसका, उसके नीचे से स्टेम पे से आपने तोड़ना है। तो सबसे पहला ट्रिक तो आपका यही है हैवी फ्लावरिंग के लिए। अगर आप कंटिन्यू फ्लावरिंग चाहते हो अपने प्लांट पे तो डेली आप वॉच कीजिए, क्योंकि दोस्तों एक दो दिन ही फूल खिलते हैं इसके। अब थोड़ा ठंडक का मौसम है तो 2 दिन फ्रेश रह सकते हैं, अदरवाइज तो एक दिन में ही डेड हो जाते हैं ये, शाम तक या अगले दिन तक। तो बिल्कुल आपका एक दिन का ये काम जरूर होना चाहिए उठते ही, कि जोन जोन से हमारे फ्लावर डेड हो चुके हैं किसी भी प्लांट पे, पेटूनिया पे ही नहीं कह रही मैं, तो उनको आप हटा दिया करो। और हटाने का तरीका मैंने बता ही दिया आपको कि खाली सूखा हुआ फूल नहीं हटाना है, उस स्टेम के नीचे तक हटाना है आपने, जहां से वो प्लांट से जुड़ी हुई है, मेन ब्रांच से जुड़ी हुई है। तो इससे क्या होगा, नई नई ब्रांचेस भी निकलेंगी, नई नई बर्ड्स बनेंगी और दूसरे फूलों को खिलने के लिए जगह भी मिलेगी। तो इसका सबसे पहला तो तरीका ये है। और दूसरा दोस्तों, हम कई बार क्या कर देते हैं कि शावरिंग करके पानी देते हैं, इससे भी फंगल इन्फेक्शन हो जाता है इस प्लांट पे। तो इस पे आपने जब फ्लावरिंग का इसका टाइम आ चुका हो तब आपने इस पे स्प्रे करके पानी नहीं देना है, खाली इसको हल्का सा उठाओ। अगर इस तरह से भर गई आपकी तो इसके गमले में आपने डायरेक्टली सोइल में पानी डालना है, इसके थोड़े से प्लांट हटा के ना जगह सी बना के, तब आपने सीधा डायरेक्ट सोइल में पानी डालना है। अगर पत्तियों पे पानी पड़ेगा तो फंगल इन्फेक्शन की समस्या भी होगी और दूसरा धीरे धीरे आपका प्लांट भी सड़ना शुरू हो जाएगा। और फिर अगर दोस्तों फंगल इन्फेक्शन हो जाता है प्लांट में वो तो बहुत मुश्किल से काबू में आता है। वो भले ही आप कितने ट्रीटमेंट कर लो, कई बार ट्रीटमेंट करते करते भी प्लांट मरता ही चला जाता है, जैसा कि मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ। और ये वो फूल है दोस्तों, रेड वाला जो कटिंग से खिला, और ये व्हाइट वाला जो बीच में आया ना अलग सा कलर का। तो ये मैंने कटिंग लगाई थी, तो 2 हैंगिंग बास्केट में मेरे लगे हुए थे प्लांट, बंदर उखाड़ गए थे। तो फिर मैंने उसको कटिंग को ठीक सा करके, जो खराब नहीं थी, तो मैंने इसमें लगा दी थी। वो तो पता नहीं लग रहा था कि चलेगी या नहीं चलेगी, लेकिन अब जब फूल खिले हैं तो पता लग गया कि हाँ वो कटिंग चल गई है। तो ये तो मैं खैर वैसे ही बता रही हूँ, ट्रीटमेंट तो आपने खैर ये 2 ही करने हैं। मेन तो यही है कि सबसे पहले तो पिंचिंग करनी है दोस्तों, ये बिल्कुल फ्री का मेथड है फ्लावरिंग बढ़ाने का किसी भी प्लांट के ऊपर। चाहे आपका कोई भी प्लांट लगाओ, सर्दी का हो, गर्मी का हो, कैसे भी लगाओ, सीजनल हो, एनुअल हो, पेरिनियल हो, जैसा मर्जी हो आपका। और दूसरा मैंने बता ही दिया कि जब हैवी फ्लावरिंग होती हो तो आपने, इसके प्लांट दोस्तों बहुत नाजुक होते हैं, जरा सा भी हाथ लग जाएगा तब भी टूट जाती हैं इसकी ब्रांचेस। तो बस फंगल इन्फेक्शन को दूर करने का यही मेथड है कि
पानी आप एकदम डायरेक्टली सोइल में दो, ब्रांचेस पे ना गिरने पाई, ताकि इंसेक्ट वगैरह जो हैं वो अपना मतलब इस पे ना असर दिखाएं। और तीसरा है दोस्तों, कई बार हमारी जो सोइल होती है वो एल्कलाइन होती है, वो फूल खिलाने के लिए उसमें इतनी क्षमता ही नहीं होती कि उसमें फूल खिल सकें। और फिर कई बार क्या क्या होता है कि हमारे बर्ड्स गिरना शुरू हो जाते हैं, बर्ड बनते ही नहीं है, प्लांट ही प्लांट फैलता रहेगा। प्लांट इसलिए फैलेगा क्योंकि आप डेली पानी दे रहे हो, खुराक मिल रही है उसको, और जो भी खाद वगैरह वो आपने डाली हुई है। लेकिन जो मेन इंग्रेडिएंट है एसिडिक सॉइल होनी चाहिए फूल खिलाने के लिए, तो वो भी मस्ट है दोस्तों। और उसके लिए आपने कोई भी खटास वाली चीज पानी में मिला के वो अपने प्लांट्स में डाल देनी है। तो खटास वाली चीजें मैंने आपको बता रखी हैं, विनेगर हो घर में कोई भी, उसको पानी में मिला के डाल दो। क्वांटिटी मत पूछा करो ये दोस्तों, जो जैसा भी है जितना भी है 1 लीटर में 1 ढक्कन डाल दिया करो। अब इतना लीटर वीटर खैर मेरी नापने की नहीं है आदत, लेकिन हाँ बस एक खट्टा सा मिक्सचर आपने तैयार करना है, वो किसी भी तरीके से कर लो आप, फिटकड़ी का पाउडर बना के वो मिक्स करके पानी में वो डाल दो, उससे भी बहुत फर्क पड़ता है। तो इन चीजों से एसिडिक सोइल बन जाती है आपकी। और बस यही है मेन तो फ्लावरिंग खिलाने का। मैं और भी ज्यादा आपको कुछ बताऊं तो ऐसा कुछ नहीं होता फ्लावरिंग के लिए। तो बस मेन तो सबसे ज्यादा दोस्तों ये पिंचिंग का ही होता है कि आप रेगुलर अगर पिंचिंग कर रहे हैं अपने प्लांट्स की तो वाकई में बहुत अच्छा असर दिखता है इस पे। और खाद वगैरह पे तो मैंने वीडियो बना ही दिया था कि कैसे आपने खाद वगैरह डालनी है अपने प्लांट्स में। तो बस जैसा कि कमेंट आते हैं दोस्तों, फिर मेरा भी मन उन्हीं टॉपिक को ज्यादा पकड़ता है जिसके बारे में ज्यादा पूछा गया हो। तो बस ये फूल खिल रहे थे तो मुझे भी लगा कि मेरे ठीक खिल रहे हैं। और ये भी बता दूं कि क्या प्रॉब्लम रही होगी आपकी, जैसा कि थोड़ी बहुत मुझे नॉलेज है दोस्तों गार्डनिंग के बारे में, है थोड़ी बहुत ही, वो भी खुद कर करके आई है। ऐसी नहीं है कि मैं परफेक्ट बड़ी गार्डनर हूँ या मैंने इसकी कोई स्टडी की हुई है। डेली रूटीन में जब करती रहती हूँ, गलतियां भी होती हैं। कई बार हम कुछ ऐसी चीज डाल देते हैं जिससे कि प्लांट मरने की हालत में आ जाता है ना गलती से। तो बस खुद ही कर करके सीखा है, बस थोड़ा शौक है गार्डनिंग का, इसलिए फिर ज्यादा इंटरेस्ट है इसमें कि किचन में से भी कुछ बचता है वो भी मैं डालती रहती हूँ। खाद भी घर पे ही बनाते रहते हैं, जो भी पत्तियां वगैरह निकलती हैं, चाय की पत्ती निकलती है वो भी आप डालते रहा करो। उससे भी घर बैठे बिठाए कई बार खाद की अरेंजमेंट नहीं हो पाती दोस्तों, गोबर की खाद वगैरह नहीं मिल पाती, डेयरी वगैरह नहीं होती पास में। और कई बार इतना बड़ा हमारा गार्डन भी नहीं होता कि डेली हमारी इतनी पत्तियां निकले। मेरे तो चलो पीछे बैकयार्ड में बड़े बड़े पेड़ हैं, तो कई बार आप फ्लैट में रहते हो तो कहाँ से इतने पत्तियां लाओगे खाद बनाने के लिए। तो बस यही है, जब चाय पत्ती बनती है, चाहे आप ग्रीन टी पीते हो चाहे सिंपल वाली जो रेगुलर टी हम पीते हैं, उससे भी है ना एक बढ़िया सा कंपोस्ट तैयार हो जाता है आपका। पहले एक गमले में चाय पत्ती धो के उसको इकट्ठा कर लिया करो, है ना। फिर जब वो ड्राई हो जाए तो उसको डाल लिया करो। और गर्मियों में तो बिल्कुल आप धो के भी ऐसे ही डाल दोगे तब भी आपके प्लांट ऐसे ही बढ़िया बढ़िया से फूल खिलाएंगे, है ना। और कई बार दोस्तों हमारे पास कोकोपीट वगैरह भी नहीं होती, तब भी आप ये कंपोस्ट जो है अपनी हैंगिंग बास्केट बनाने के लिए भी यूज कर सकते हो। चाय पत्ती वगैरह वाली, चाय की पत्ती इकट्ठी हो जाती है आपके पास, बादाम वगैरह के छिलके हो जाते हैं, लहसुन के छिलके हो जाते हैं, उनका भी मिक्सचर एक तैयार करके ना आप तब भी अपने हैंगिंग बास्केट में बड़ा लाइट सा मीडियम तैयार कर सकते हो आप। तो आपको मार्केट से कुछ भी लाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और वो एक बहुत बढ़िया खाद भी तैयार हो जाएगी आपकी, कंपोस्ट भी तैयार हो जाएगी, जो मर्जी कह लो। मतलब एक प्लांट का बहुत बढ़िया फूड तैयार हो जाएगा। और उसमें जब आपके प्लांट लगेंगे तो रियली वो बहुत फास्ट ग्रो करेंगे। और मैं भी ऐसे ही करती हूँ दोस्तों, किचन में से जो भी मेरा निकलता रहता है, चाहे वो सूखे हुए छिलके कोई भी निकले, और चाय की पत्ती तो मैं रेगुलर डालती रहती हूँ, इसलिए आपको मेरी सोइल का जो कलर है ना वो ब्लैक दिखता है। बस मैं बांटती चली जाती हूँ, आज मैंने इस प्लांट में डाला, आज इसमें डाला। सर्दियों में थोड़ी सी दिक्कत आती है क्योंकि मिट्टी जल्दी नहीं सूखती, तो मैं थोड़ी सी सुखा लेती हूँ उसको 1-2 दिन एक खाली सा गमला करके। लेकिन गर्मियों में तो आप जैसे ही आप धो के चाय पत्ती डालोगे थोड़ी देर में ही सारा का सारा जो मॉइस्चर है उसका उड़ जाता है, एकदम ऐसे लगेगा बिल्कुल काली काली खाद है। तो बस ये दोस्तों मेरे छोटे छोटे से आइडिया हैं, कोई ज्यादा इतनी कॉम्प्लिकेशन में नहीं जाती मैं कि आप ये डालो वो डालो। ऐसी चीजें बताने का मुझे बड़ा अच्छा सा भी लगता है आपको बताते हुए। और दूसरा, आपको भी रिलैक्स फील होता है कि आपको घर बैठे बिठाए ये सारी चीजें पता भी लग जाती हैं और आप अपने घर से ही मैनेज कर सकते हो।
कई बार दोस्तों हम किसी का गार्डन देख के सोचते हैं पता नहीं इन्होंने क्या डाला होगा, क्या किया होगा। तो हम अपने घर से ही, किचन से ही ऐसी सारी अरेंजमेंट कर सकते हैं कि बाहर से हमें कुछ लाना ही ना पड़े। तो बस ये हैंगिंग बास्केट में लगे हुए कुछ पेटूनिया के, ये भी देख लो। तो बस मेन समस्या अब आप देख लेना आपकी यही होगी, या दोस्तों फिर और भी कुछ नहीं होगा तो या आपका ड्रेनेज होल बंद हो गया होगा, या मट्टी आपने जो इसकी है वो अच्छी सी, मतलब लाइट सी नहीं बनाई होगी, जैसे कि हम पोरस मट्टी बनाते हैं इन प्लांट्स के लिए, फूलों वालों के लिए। तो देख लेना जो भी आपकी समस्या, एक बार चेक कर लेना। तो फिर भी ये सारी समस्या भी ना हो तो फिर मुझे दोबारा से कमेंट करके पूछ लेना कि सब कुछ ठीक है फिर भी नहीं फूल आ रहे। तब जितना मुझे समझ में आ रहा है मैंने बता दिया। इतना ही आ रहा था मुझे कि शायद यही समस्या होंगी, क्योंकि दोस्तों मैं किसी गार्डन में तो देखो गई नहीं होती, मुझे नहीं पता आपने कैसे प्लांट लगा रखे हैं, लेकिन जो भी मेरे दिमाग में बातें आती हैं मैं आपको बताती जाती हूँ, आपके साथ शेयर करती जाती हूँ। तो बस इसी तरह से गार्डनिंग का शौक बनाए रखें, बिल्कुल भी शौक को कम ना होने दें। जैसे जैसे दोस्तों धीरे धीरे आप कुछ ना कुछ करते चले जाओगे गार्डनिंग में नया, वैसे वैसे आपका शौक भी बढ़ेगा और आपको नॉलेज भी बढ़ती चली जाएगी। तो बस दोस्तों इसी उम्मीद के साथ, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर ऑफ यू एंड योर प्लांट्स।